चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुरुग्राम में मंदिर के पास चिकन शॉप को लेकर विवाद। गुरुग्राम जिले के सेक्टर 11 स्थित प्राचीन भूतेश्वर मंदिर के सामने चिकन बिरयानी शॉप खुलने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मंदिर के पुजारियों और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने दुकान के बाहर एकत्र होकर विरोध जताया और पुलिस को बुलाया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मंदिर के ठीक सामने मांसाहारी दुकान खुलने से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। बजरंग दल के प्रखंड सह संयोजक वीरेंद्र सिंह ने शिवाजी नगर थाने में लिखित शिकायत देकर दुकान हटाने की मांग की। उनका कहना है कि मंगलवार जैसे धार्मिक दिन पर भी दुकान खुली रहती है, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। करनाल के युवक ने कंबोडिया में बनाया ठगी का प्लान। भिवानी जिले के एक व्यक्ति से 6.56 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में करनाल जिले के आरोपी से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी 2 बार कंबोडिया जा चुका है, जहां वो ऑनलाइन गेमिंग के दौरान चीनी नागरिकों के संपर्क में आया। इसके बाद उसने टेलीग्राम के जरिए लोगों को टास्क पूरा कराने के नाम पर ठगना शुरू किया। भिवानी साइबर थाना प्रभारी विकास कुमार ने बताया कि पीड़ित को लिंक भेजकर पैसे ट्रांसफर कराए गए। आरोपी के खिलाफ IT एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। रेलवे से धोखाधड़ी करने पर 13 करोड़ की संपत्ति कुर्क। प्रवर्तन निदेशालय जयपुर जोनल ऑफिस ने भारतीय रेलवे से धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 13.48 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की है। ये कार्रवाई MS विनायक लॉजिस्टिक्स और उसके संचालक प्रवेश काबरा के खिलाफ PMLA एक्ट के तहत की गई है। ED के अनुसार जनवरी से अब तक कुल 16.15 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। जाँच में सामने आया कि 2021-22 में महंगे मार्बल पाउडर को सस्ते माल के रूप में दिखाकर रेलवे फ्रेट और GST की चोरी की गई। फर्जी दस्तावेजों से 120 से अधिक रैक का अवैध परिवहन किया गया। गुरुग्राम में MBA दुल्हन को हेलीकॉप्टर में लाया एडवोकेट। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के कादीपुर गांव में एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बन गई है, जहां एडवोकेट दूल्हा अपनी MBA दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर आया। दूल्हा गौरव यादव और दुल्हन निधि की अरेंज मैरिज है। गांव में पहली बार हेलीकॉप्टर से दुल्हन के आने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण स्कूल परिसर में जुट गए। गुरुवार दोपहर विशेष रूप से बनाए गए हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई। फूलों की माला लिए गौरव ने दुल्हन को सहारा देकर बाहर निकाला। ये शादी पूरे गाँव में चर्चा का विषय बनी हुई है। हरियाणा के बिजली अधिकारी सिफारिशों से परेशान। फतेहाबाद में नेताओं की सिफारिशों से परेशान होकर बिजली विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने सख्त आदेश जारी किए हैं। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के SE ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के ट्रांसफर केवल ऑनलाइन प्रक्रिया से ही होंगे। किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति या नेता का फोन कराने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश फतेहाबाद और टोहाना के XEN को भी भेजा गया है। बताया गया कि कर्मचारी ट्रांसफर के लिए लगातार नेताओं से फोन करवाते थे, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा था। विभाग ने इस कदम से अनुशासन बनाए रखने की बात कही है। फतेहाबाद DC का खेल स्टेडियम में निरीक्षण। फतेहाबाद के उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने शुक्रवार को भोड़िया खेड़ा स्थित जिला खेल स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खेल विभाग के कार्यालय, ग्राउंड, पवेलियन और बाउंड्री वॉल की स्थिति देखी। DC ने सफाई व्यवस्था सुधारने, भवन की रंगाई पुताई कराने और छतों की सीलिंग दुरुस्त करने के निर्देश दिए। दर्शकों के लिए बैठने की बेहतर व्यवस्था करने और टूटी बाउंड्री वॉल की मरम्मत के लिए एस्टिमेट तैयार करने को कहा। उन्होंने जिला खेल अधिकारी विष्णु दास से सुविधाओं की जानकारी ली और स्टेडियम को जिला स्तरीय सुविधाओं से लैस करने पर जोर दिया। फरीदाबाद में निगम जेई और दुकानदारों में विवाद। फरीदाबाद के NIT 2 बाजार में सड़क चौड़ीकरण कार्य के दौरान नगर निगम और दुकानदारों के बीच विवाद हो गया। निगम की टीम द्वारा दुकानों के सामने खुदाई शुरू करने पर दुकानदारों ने विरोध जताया। आरोप है कि खुदाई दुकानों के टीन शेड के नीचे तक की जा रही है, जिससे दुकानों के ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। मौके पर तीखी नोकझोंक हुई, जिसके चलते कुछ समय के लिए काम रोकना पड़ा। दुकानदारों ने कहा कि निगम गलत तरीके से काम कर रहा है। वहीं निगम अधिकारियों का कहना है कि सड़क पुनर्निर्माण जनहित में किया जा रहा है। चंडीगढ़ 33-45 डिवाइडिंग रोड बंद करने पर बवाल। चंडीगढ़ में सेक्टर 33 और 45 को जोड़ने वाली डिवाइडिंग रोड को बंद करने को लेकर शुक्रवार को हंगामा हो गया। प्रशासन भारी पुलिस बल और मशीनों के साथ सड़क बंद करने पहुंचा, जिसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और पार्षद कमर राणा मौके पर पहुंच गए। कार्रवाई का विरोध करते हुए लोगों ने धरना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी की पार्षद प्रेमलता भी धरने में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि जनता के हितों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही और पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच बातचीत के प्रयास जारी हैं।
पार्षद पति की गिरफ्तारी के लिए गुरुग्राम पुलिस को चेतावनी। गुरुग्राम में वार्ड 33 की पार्षद सारिका भारद्वाज के पति प्रशांत भारद्वाज की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी संघ ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया है। आरोप है कि 2 फरवरी को लक्ष्मण विहार फेज 2 में प्रशांत भारद्वाज ने सफाई कर्मचारियों के साथ बदसलूकी, धक्का मुक्की और जाति सूचक टिप्पणी की। इस मामले में FIR दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी न होने से कर्मचारी नाराज हैं। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन के भीतर गिरफ्तारी नहीं हुई तो पुलिस कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। मामले को लेकर प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। चंडीगढ़ में 2 सगी बहनों का हत्यारा दोषी करार। चंडीगढ़ सेक्टर 22 स्थित एक PG में 6 साल पहले 2 सगी बहनों की चाकू से हत्या के मामले में जिला अदालत ने आरोपी कुलदीप को दोषी करार दिया है। कोर्ट अब 9 फरवरी को सजा सुनाएगी। ये दिल दहला देने वाली वारदात रक्षाबंधन के दिन हुई थी, जिसने पूरे शहर को झकझोर दिया था। फाजिल्का निवासी मनप्रीत कौर और राजवंत कौर जीरकपुर की निजी कंपनी में काम करती थी और सेक्टर 22 की कोठी नंबर 2595 में PG में रह रही थी। आरोपी कुलदीप उनका जानकार था और अक्सर वहां आता जाता था। पुलिस जांच और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना। सिरसा में घर में घुसकर युवक को पीटा। सिरसा जिले में कुत्ते को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि हमलावरों ने पहले गोरू के घर में घुसकर उस पर तेजधार हथियारों से हमला किया। घायल अवस्था में जब परिजन उसे सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे तो आरोपी वहां भी पहुंच गए और परिजनों के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि कुत्ते को लेकर 2 पक्षों में पहले बहस हुई थी। बहस के बाद गोरू घर लौट आया, लेकिन कुछ युवक उसके पीछे पहुंच गए और हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नारनौल में सिविल सर्जन के ऑफिस से तार रॉड चोरी। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल शहर स्थित नागरिक अस्पताल परिसर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। सिविल सर्जन कार्यालय और TB अस्पताल से हजारों रुपए का सामान चोरी हो गया। कार्यालय अधीक्षक अविनाश ने थाना शहर नारनौल में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार चोरों ने सिविल सर्जन कार्यालय की छत पर लगे एयर कंडीशनर की पीतल वायरिंग, रॉड और कनेक्शन वायर चोरी कर लिए। वहीं TB अस्पताल परिसर से AC की 3 आउटडोर यूनिट भी गायब पाई गयी। सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ब्रिज के नगाड़ों और रोहतक के डमरू डांस ने बांधा समा। फरीदाबाद के सूरजकुंड में चल रहे 39वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में इन दिनों लोक संस्कृति की धूम मची हुई है। ब्रिज क्षेत्र के नगाड़ों की गूंज और रोहतक के डमरू डांस ने देशी विदेशी पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। लोक संगीत की थाप पर मेला परिसर में हर उम्र के लोग झूमते नजर आ रहे हैं। 31 जनवरी से शुरू हुआ ये मेला 15 फरवरी तक चलेगा। मेले में हस्तशिल्प उत्पादों के साथ साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी खास आकर्षण बनी हुई हैं। हरियाणा और ब्रिज की लोक परंपराएं दर्शकों को अपनी जड़ों से जोड़ रही हैं और विदेशी सैलानी भी इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। पंचकूला में तहसीलदारों की हड़ताल से 91 रजिस्ट्री पेंडिंग हो चुकी हैं। हरियाणा में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की हड़ताल का असर आम जनता पर साफ नजर आने लगा है। पंचकूला जिले में अब तक 91 रजिस्ट्रियां पेंडिंग हो चुकी हैं। वीरवार को 24 लोगों ने रजिस्ट्री के लिए टोकन लिया, लेकिन एक भी रजिस्ट्री नहीं हो सकी। हड़ताल से सरकार को राजस्व नुकसान हो रहा है, वहीं लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। युवाओं को डोमिसाइल प्रमाण पत्र के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। प्रदेश में HPSC और HSSC की भर्तियां जारी होने के कारण युवा ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि आवेदन अप्रूव नहीं हो पा रहे हैं।